ओम शांति। आज लोगों की बातें हमारे मन को बहुत दुखी कर देती हैं। कई बार लोग जानबूझकर हमें तंग करते हैं या परेशान करते हैं। हमारा कई बार मूड भी ऑफ हो जाता है कि हम लोगों के साथ इतना अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें जानबूझकर परेशान करते हैं। अगर लोग आपको बार बार या जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, तो कैसे उनका आपको सामना करना है? क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका सलूशन हम बहुत कम ढूंढते हैं। हम कहते हैं इस व्यक्ति से प्रॉब्लम है, इस स्थान से प्रॉब्लम है, इस जगह से प्रॉब्लम है, इस वस्तु से प्रॉब्लम है। लेकिन पहले मुझे अपने माइंडसेट को देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि हम हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर हम स्वयं को देख लें तो पहले मुझे ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम किसी के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम मेरे सोचने के अंदर है। क्योंकि हर व्यक्ति का संस्कार अपना अपना है, हर व्यक्ति की नेचर अपनी अपनी है। वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग आपको वो तंग कर रहा है, लेकिन आपकी नेचर क्या हो? अगर वो तंग कर रहा है तो मैं शांत हो जाऊं, अगर वो आपको गुस्सा दिला रहा है तो मैं शांत हो जाऊं, क्योंकि मेरा स्वधर्म है शांति, लेकिन उसका स्वधर्म क्रोधित होना है, उसका स्वधर्म अशांत होना है। तो आप सोचिए, जब उसका स्वधर्म ही अशांत होना है तो आप अपनी शांति को उसके कहे हुए बोल से क्यों भंग कर रहे हैं? क्योंकि वो तो चाहता है कि आप भी मेरी तरह बन जाए। लेकिन अगर आपके अंदर वो स्टेमिना नहीं है, वो पावर नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। क्योंकि जानबूझकर की गई गलती वो गलती नहीं है, उसको हम कहते हैं सजा। क्योंकि आज व्यक्ति बिना सोचे समझे भी बहुत सारी आत्माओं को दुखी परेशान कर रहे हैं। आज व्यक्ति जानबूझकर बिना सोचे समझे भी बहुत सारी आत्माओं की परीक्षा लेता है, बहुत सारी आत्माओं को दुखी करता है। कई बार कुछ आत्माएं उसे हैंडल कर पाती हैं और कुछ आत्माएं डिस्टर्ब हो जाती हैं। हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति या व्यक्ति के बोल आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और जानबूझकर वो बार बार आपको तंग कर रहा है, तो वहां आप सावधान हो जाएं, वो आपकी परीक्षा ले रहा है। तो परीक्षा में क्वेश्चन ही आते हैं, आंसर नहीं। आंसर आपको ढूंढने होते हैं। तो इसी प्रकार जीवन में भी ये जो परिस्थितियां हैं वो आपकी क्वेश्चन शीट है। वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसी जैसी परिस्थितियां, मुझे वैसा वैसा उसका आंसर देना है। अगर परिस्थिति क्रोध वाली है तो मुझे शांति का आंसर देना है। अगर व्यक्ति आपको बार बार जानबूझकर तंग कर रहा है तो मुझे अपने माइंडसेट को पावरफुल बनाना है। क्योंकि जितना आप अपने जीवन को एक सही ट्रैक देंगे, सही दिशा देंगे, तो आपका जीवन उतना खुशनुमा बनेगा। क्योंकि व्यक्ति परीक्षाएं उसी की लेता है जो थोड़ा पावरफुल हो, लेकिन वो उसकी परीक्षा नहीं लेता जो ऑलरेडी बिल्कुल कमजोर है। क्योंकि कमजोर व्यक्ति की क्यों कोई परीक्षा लेगा? तो परीक्षा किसकी ली जाती है? जो थोड़ा ताकतवर हो। आज आप देखें, एक लड़ाई के मैदान में तो वही फौजी भेजा जाता है जो थोड़ा स्ट्रांग होता है, माइंड से भी शरीर से भी। लेकिन अगर उस फौजी को भेज दिया जाए जो बिल्कुल ही माइंड से भी कमजोर है, शरीर से भी कमजोर है, क्या उसे लड़ाई के मैदान पर भेजा जाएगा? नहीं। उसी प्रकार सोचें कि अगर इस समय दुनिया वाले कहें, परिवार वाले कहें, हमारा खुद का माइंडसेट भी अगर हमें परिस्थितियां दे रहा है, तो वहां पर खुद को स्ट्रांग बनाना सीखे कि मैं कमजोर नहीं हूं। अगर मेरे पास परिस्थिति आई है, इसका मतलब मैं ऑलरेडी पावरफुल हूं, इसीलिए परिस्थिति आई है। तो मुझे उस परिस्थिति को, जीवन के संकल्पों को पावरफुल बना करके उसे हैंडल करना है। तो उसके लिए आप अपने संकल्पों को पावर दें कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं। ये छोटी छोटी परिस्थितियां मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है मेरा माइंडसेट और मेरा पावरफुल थॉट। क्योंकि जितने आपके पावरफुल थॉट खुद के प्रति चलेंगे, उतना ही आप हर परिस्थिति को हैंडल कर पाएंगे। आज व्यक्ति वीक कहाँ होता है? जहां पर उसका माइंडसेट कमजोर होता है या वो अपने थॉट ही नेगेटिव चलाता है। क्योंकि जब माइंडसेट नेगेटिव, थॉट नेगेटिव, तो ऑब्वियसली है कि वहां पर व्यक्ति कमजोर होगा। परिस्थिति छोटी हो या बड़ी होगी, लेकिन उस परिस्थिति को वो हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर परिस्थिति को हैंडल करना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को पावरफुल बना दें, दूसरा नेगेटिव थॉट से किनारा कर लें। क्योंकि जब इन दोनों चीजों से आप किनारा कर लेंगे तो आपके जीवन में ओनली पॉजिटिविटी बचेगी। और जब आप पॉजिटिव रहना सीख जाएंगे तो जीवन में भले कुछ भी आ जाए, कोई भी आंधी तूफान आ जाए, आप उसे इजीली क्रॉस कर सकते हैं।
क्योंकि व्यक्ति चाहता कुछ और है, होता कुछ और है, क्योंकि उसका आज माइंडसेट ही एकाग्र नहीं है। अगर आपको भी अपने माइंडसेट को एकाग्र करना है तो आप मेडिटेशन का सहारा लें। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप बड़े प्यार से एकाग्रता से परमात्मा को याद करें कि परमात्मा की सर्व शक्तियां मेरे माइंड के ऊपर पड़ रही हैं और मेरा माइंड बिल्कुल शांत शक्तिशाली बन रहा है। क्योंकि जितना हमारा माइंड परमात्मा के साथ कनेक्शन में रहता है उतना ही हम पावरफुल बनते हैं। इसीलिए गीता में भी लिखा गया है मन मना भव, कि मन ही मन मुझे याद करो। जब मन की तार आप भगवान के साथ जोड़ देंगे तो भले कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति के बोल हो या कोई तंग करने वाला हो, वहां पर आप हताश भी नहीं होंगे, परेशान भी नहीं होंगे। क्योंकि परेशान तब होते हैं जब परिस्थिति हैवी हो जाती है। लेकिन जब परिस्थिति हैवी होगी नहीं, हमने अपने माइंडसेट से ही, अपने पावरफुल स्थिति से ही उस परिस्थिति को हरा दिया है। क्योंकि परिस्थिति कितनी भी कड़ी हो, लेकिन आपकी स्वस्थिति से पावरफुल नहीं है। लेकिन हमारे कुछ कमजोर थॉट की वजह से कई बार परिस्थिति हमारे ऊपर हैवी हो जाती है। हम उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो यहाँ पर बस आपको कंट्रोल करना है अपने थॉट्स पर। क्योंकि जब आप थॉट्स की चेकिंग कर लेते हैं तो जीवन में भले कुछ भी हो जाए, आप इजीली उसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन अगर आप खुद मजबूत हैं, आप खुद शक्तिशाली हैं, तो परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी। लेकिन अगर आप कमजोर हैं और आपके थॉट नेगेटिव हैं, तो परिस्थितियां वहां पर लंबे समय के लिए खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो और आपको कमजोर करके जाएंगी। आपको जहां लग रहा है कि यहां पर मैं कमजोर हो रहा हूं, वहां पर बड़े प्यार से आप परमात्मा की याद में बैठें, परमात्मा से बातचीत करें और अपने मन की तार भगवान से जोड़ दें। तो भगवान की जो सर्च लाइट है वो आपको और ताकतवर बना देगी। और जब आप शक्तिशाली बन जाएंगे, ताकतवर बन जाएंगे, तो भले कोई भी बड़े से बड़ी परिस्थिति हो या कोई व्यक्ति के बोल हो या वातावरण का प्रभाव हो, आपके ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखें, बीमारी भी किस व्यक्ति को लगती है, जो शरीर से कमजोर हो। लेकिन कई बार शरीर पावरफुल होता है तो भले कितनी भी बीमारियां हो, लेकिन उसका माइंडसेट बहुत पावरफुल रहता है, तो वो बीमारियों से भी लड़ता है, लेकिन वो अपने हर कार्य को करना भी जानता है। तो उसे पता है कि मुझे अपनी स्थिति कैसे बनानी है, उसे पता है कि मुझे अपनी दिनचर्या कैसे बनानी है। लेकिन अगर एक बीमार व्यक्ति बार बार यही सोचे मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, तो क्या होगा, वो और बीमार हो जाएगा, क्योंकि उनके संकल्प नेगेटिव है। लेकिन अगर वो संकल्प पॉजिटिव रख रहा है, कोई बात नहीं, बीमारी आई है चली जाएगी, लेकिन मुझे खुद को शक्तिशाली बनाना है। तो शक्तिशाली बनाने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा लें। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आपका माइंडसेट भी पावरफुल होगा और आप नेगेटिव थॉट से भी बच जाएंगे। तो ओनली आपके पॉजिटिव थॉट चलेंगे, जो आपके जीवन को एक सही दिशा देंगे। और जब आप एक सही दिशा लेते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। और वही प्रॉब्लम से बचना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि प्रॉब्लम कैसी भी हो, लेकिन बचना आना चाहिए। और अगर व्यक्ति को बचना आ गया तो भले कैसी भी प्रॉब्लम है, कैसा भी व्यक्ति है, व्यक्ति के कैसे भी बोल हैं, तो मुझे पता है उसे हैंडल कैसे करना है। तो जीवन में भले छोटी छोटी बातें कैसी भी आ जाएं, व्यक्ति के बोल कैसे भी आ जाएं, लेकिन हमें अपने माइंडसेट को पावरफुल बनाना है। नेगेटिव जितने भी आपके थॉट चलते हैं उन्हें अभी से स्टॉप कर दें और अपने माइंड के अंदर ओनली पॉजिटिव थॉट लेकर आएं। तो जितना माइंड के ऊपर पॉजिटिव थॉट चलेंगे, उतना आप हर नेगेटिविटी से बच सकते हैं और आपका माइंडसेट भी बहुत पावरफुल बन जाएगा। तो बस आपको कोशिश यही करनी है कि मेडिटेशन से ही आप अपने माइंडसेट को भी पावरफुल बनाएं और साथ साथ में आपको अपने थॉट पर भी विशेष ध्यान रखना है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका मेडिटेशन इजीली होगा। मेडिटेशन इजीली करें और बड़े प्यार से भगवान से अपने मन की बातें शेयर करें, उससे आप हल्के रहेंगे। ओम शांति।